हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीसी एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस को। ठीक है, आपका एग्जाम जो है 2020 में कंडक्ट हुआ था मार्च मंथ में और अक्टूबर मंथ में। ठीक है, मार्च मंथ में और अक्टूबर मंथ में, इसके बीच में जो है कोविड आ गया था, तो सारे एग्जाम्स जो है पोस्टपोन हो गए थे। मार्च में जो आपका चल रहा था, तो फिर से आपका एग्जाम अक्टूबर मंथ में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं, खास तौर पे इंग्लिश के सेक्शंस को। ठीक है, क्योंकि आपका जो है सीएचएसएल का एग्जाम है 12 अप्रैल से। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन किया है 2016, 2019, 2018, 2020। ठीक है, तो सबके सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर जो है प्रीवियस लेसन्स को भी देख सकते हैं। और जो ये 2020 में जो सीजीएल और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका भी जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे आप देखेंगे तो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो सब जो है प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल है, एमबी पब्लिकेशन बुक के भी और 2020 में जो सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है उनका भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग पूरे डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है, 15 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। प्रीवियस जो लेसन्स हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एसएससी सीएचएसएल 2020 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन उस प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को जो है पूरे डिटेल में अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, यानी कि एक सेंटेंस दिया गया है, उसके एक कुछ पार्ट जो है वो अंडरलाइंड है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस अंडरलाइन सेक्शन में अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप अपने गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा। सी वॉज लुकिंग ट्रबल्ड वेन द टीचर आस्क्ड हर टू सबमिट द होमवर्क। ठीक, सी वॉज लुकिंग ट्रबल्ड, यहां पर देखिए वेन द टीचर आस्क्ड, ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका पास्ट में है। द टीचर सब्जेक्ट, आस्क यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि डायरेक्ट आपका वर्ब आया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये जो पार्ट है आपका पास्ट में है। तो इस पार्ट को भी हम लोग पास्ट में करेंगे। तो यहां पर देखिए सी के साथ लगा हुआ है वाज, यानी कि ये भी आपका पास्ट में है, तो इस रूप में ये दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां पर आते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि दोनों पार्ट जो है वो सेम ही टेंस के हैं, यानी कि दोनों पास्ट के हैं। अब हम यहां पर देखेंगे ग्रामेटिकल कहां पर एरर है या नहीं। ठीक, तो चलिए, सी वाज लुकिंग ट्रबल, सी वाज लुकिंग। ठीक, अगर यहां तक हम इस देखें तो सी वाज लुकिंग, उसके बाद है आपका ट्रबल, तो ये जो वर्ब आपका जो पहला वर्ब यहां पर दिख रहा है वो अपने पार्टिसिपल फॉर्म में है। ठीक, तो अगर एक पार्ट यानी कि जो पहला वर्ब आपको पार्टिसिपल फॉर्म में दिखे तो दूसरे पार्ट को आप उसे वर्ब के थर्ड फॉर्म में यूज करें। ठीक, तो पार्टिसिपल यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहां देखिए लुकिंग है, तो इसके बाद जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होना है, यानी कि सी वाज लुकिंग ट्रबल्ड। ठीक है, यानी कि वह परेशान दिख रही थी। व्हेन द टीचर आस्क्ड हर टू सबमिट द होमवर्क, यानी कि जब टीचर ने उससे कहा कि आप अपना होमवर्क सबमिट करें तब वह परेशान दिख रही थी। तो लुकिंग आपका पार्टिसिपल, ट्रबल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये रूल आपका यहाँ पर सही अप्लाइड है। तो इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे नो इंप्रूवमेंट, यानी कि ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको OWS बताना है, कम इन द वे ऑफ, यानी कि कोई आपके रास्ता में जो है बाधा बनकर आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, इंडल्ज यानी कि सम्मिलित होना, लिप्त होना, फैसिलिटेट यानी कि सुविधा प्रदान करना, सुविधाजनक होना, सुगम बनाना। ठीक है, हैम्पर यानी कि कोई आपके रास्ते में आकर जो है बाधित करता है, बाधा पहुंचाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। डिप्राइव यानी कि वंचित होना, डिप्राइव के साथ हम लोग प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, ये हम लोगों ने परसों के लेसन में भी सीखा था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, डिप्राइव के साथ ऑफ, इसका अर्थ होता है वंचित करना। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हैम्पर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, जिसे हम लोग नरेशन बोलते हैं। नीता सेड, लेट मी शो हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक, नीता सेड। ठीक, यानी कि ये जो पार्ट है आपका पास्ट में है। ओके, तो ये वाला अगर आपका पार्ट जो है वो पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है उसे भी हम पास्ट में ही चेंज करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन ए में जो है आपका वांटेड है, यहाँ देखिए वुड है, यहाँ देखिए सी है,
और ऑप्शन डी में आपका है नीता वांटेड। लेकिन यहाँ पे पूछा, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा एक वर्ब आएगा वो आएगा नीता सेड। वांटेड तो ये आपका दूसरा पार्ट बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट। तो अगर आपको रूल्स याद है, आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन को एक बार अच्छे से देखेंगे और सिर्फ एक या दो वर्ड से ही आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए नीता सेड, ये वाला पार्ट आपका आ गया। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोगों ने द का यूज किया। उसके बाद सी वांटेड टू शो हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्ड इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि उसने कहा कि चलो हम देखते हैं कि प्रज्ञा का परफॉर्मेंस जो है वो किस प्रकार से प्री बोर्ड एग्जाम में रहता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर आपको नरेशन या फिर जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं हम लोग, अगर आपको उसमें दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल के सर्च आइकन में सर्च करेंगे नारेशन, तो आपको उस नाम से जो है एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ में आपको सारे जो है नारेशन के रूल्स जितने भी हैं बेसिक के साथ आपको बताए गए हैं, तो आप चाहें तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको जो है बताना है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन अनफोर्सीन हैपनिंग व्हिच क्रिएट्स सम डैमेज, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो पहले घटित नहीं हुई है लेकिन अब जो है वो डैमेज मतलब कि होती है, यानी कि कोई वहां पर दुर्घटना होता है, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। मिस्ट्री होता है रहस्यमय, मीनेस यानी कि खतरा, मैजिकल यानी कि जादुई, और मिसहैप यानी कि दुर्घटना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है आपको कि एक पैसेज दिया गया है, उसे आपको फिल करना है गिवन ऑप्शन से, ठीक है। अ रिसेंट सेंसस ऑफ वाटर बर्ड्स, अ रिसेंट सेंसस ऑफ वाटर बर्ड्स। सेंसस मतलब क्या होता है? सेंसस मतलब होता है आपका जनगणना। वाटर वर्ड का जो जनगणना है वो हाल ही में हुआ है। कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ एशियन वाटर वर्ड, कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ एशियन वाटर वर्ड जितने भी हैं उनके सेंसस के रूप में इसे किया गया है। फिल इन द ब्लैंक एंड इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस क्या क्या है, रिकॉर्डेड, रिस्पॉन्डेड, प्लेड या फिर रिप्ड। ऑप्शंस है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब होता है कि दर्ज की गई, रिस्पॉन्ड यानी कि जवाब दिया गया, प्ले यानी कि खेला गया, रिप यानी कि फसल काटा गया। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे रिकॉर्डेड, यानी कि जो वहां पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया कि उनके पॉपुलेशन में जो है क्या हुआ है, एन इंक्रीज यानी कि वृद्धि हुआ है इन नजफगढ़ झील दिस ईयर, यानी कि नजफगढ़ झील जो है वहां पर उनके पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है, वे वाटरलैंड सेंसस के द्वारा हमें बताया गया है। द सेंसस ऑल्सो शोड जो ये जनगणना है वो और भी चीज दिखाता है। तो क्या दिखाता है? वेल्थ, हेल्थ, स्लो डाउन या फिर ग्रोथ। वेल्थ मतलब धन, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, स्लो डाउन यानी कि धीमा पड़ना, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तो यहां पर जो है वो क्या दिखाता है? द सेंसस ऑल्सो शोड अ, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्शन डी यानी कि ग्रोथ का। वो जो है सेंसस एक ग्रोथ भी दिखाता है इन द नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, यानी कि वैसे स्पीसीज जो खतरे में हैं उनके संख्या में भी जो है वो ग्रोथ ये सेंसस जो है हमें बताता है। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल द नंबर ऑफ वाटर बर्ड स्पीसीज वेयर 31, पिछले साल जो है जो नंबर था वाटर बर्ड का वो था 31, विच क्लाइम्ड अप 54 दिस ईयर, और इस साल जो है वो 54 हो गया। वाइल द थ्रेटेंड वैरायटी, और जो थ्रेटेंड वैरायटी थे यानी कि जो खतरे में जो पक्षी थे, ठीक है, उनका क्या हुआ? तो ऑप्शन है हैड रीजन, रोज, राइजेस या फिर रीजन। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे रोज, क्योंकि हमारा जो पूरा सेंटेंस हम देख रहे हैं वो पास्ट में यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि राइज का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे। वैरायटी रोज फ्रॉम 4 to 6, यानी कि उनके संख्या में जो है 4 से 6 की वृद्धि हुई सेम ड्यूरेशन में, यानी कि लगभग एक ही समय में। द रीजन ऑल्सो सा, यहाँ पर देखिए सा यानी कि ये भी पास्ट में, तो पूरा सेंटेंस हम पास्ट में यूज करेंगे। द रीजन ऑल्सो सा हेल्दी मानसून इन 2019, यह जो क्षेत्र है वहां पर एक बहुत ही बढ़िया मानसून था 2019 में। विच वुड हैव फिल इन द ब्लैंक ड्यूली इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ हैबिटेट। यहां पर हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन सी का, यानी कि डायरेक्टली यानी कि सीधा, ठीक है। डिसेंटली यानी कि सभ्य तरीके से, ड्यूटली यानी कि कर्तव्य, डेफ्टली यानी कि चतुराई से, डायरेक्टली यानी कि सीधे रूप से। तो यहाँ पर जो है विच वुड हैव डायरेक्टली इम्पैक्टेड यानी कि सीधे रूप से जो है इम्पैक्ट किया होगा दो क्वालिटी ऑफ हैबिटेट यानी कि उनके रहने सहने में। मेकिंग इट फिल इन द ब्लैंक अट्रैक्टिव, पॉसिबल, अनअट्रैक्टिव या फिर इम्पॉसिबल। तो अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, पॉसिबल यानी कि संभव, अनअट्रैक्टिव जो आकर्षक ना हो, इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। तो मेकिंग इट जो है वो क्या बनाया? तो मेकिंग इट पॉसिबल टू मोर
वर्ड्स, यानी कि वहां पर जो है और ज्यादा पक्षी इसके लिए जो है आ सके। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है उनका क्वालिटी और हैबिटेट जो है वो बेहतर हो गया था। तो जहां पर रहने का बेहतर स्थान होगा वहां पर जो है संभव होगा कि और लोग आएंगे, या फिर यहाँ पर पक्षियों की बात हो रही है तो यहाँ पर और पक्षी भी आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पॉसिबल का ऑप्शन बी। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द नेबरहुड वे आर गेटिंग डिस्टर्ब विद द लाउड। यहाँ पर देखिए गेटिंग, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा, आपका एक पार्टिसिपल और दूसरा फॉर्म आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये आपका रिवीजन भी हो गया, एक ही लेसन में आपका एक रूल 2 बार रिपीट। ठीक, द नेबरहुड वेयर, नेबरहुड आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर, तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होना चाहिए। तो वेयर की जगह हम क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। ऑप्शन बी में आपका एरर है, क्वेश्चन 11 यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेल को चूज करना है। एक्सक्लेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वृद्धि, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। इरिटेबल यानी कि चिड़चिड़ा, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। एप्रीहेंशन यानी कि एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा करना, सराहना करना, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। इरेशनल, इरेशनल यानी कि यहाँ पे हमें जो है डबल आर की जरूरत है। इरेशनल यानी कि तर्कहीन, यानी कि जहाँ पे आप तर्क नहीं कर सकते हैं वो इलॉजिकल चीज है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। टू फॉल ऑन डीफ ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बी इग्नोर्ड और डिसगार्डेड, यानी कि आपको जो है इग्नोर, नजरअंदाज किया जा रहा है, आपका अपमान किया जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। टू बी पेड अटेंशन यानी कि आप जो है ध्यान लगाते हैं, टू बी ध्यान देते हैं। टू बी इग्नोर्ड यानी कि आपको जो है नजरअंदाज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। टू बी लिसन केयरफुली यानी कि कोई ध्यानपूर्वक सुनते हैं। टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन यानी कि आप उस चीज को अच्छे से देखते हैं जो चल रहा है। तो अवेयर के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको ऑफ का यूज करना है, तो ये ध्यान रखिएगा। डिप्राइव के साथ भी हम लोग यूज करते हैं ऑफ का, अवेयर के साथ भी हम लोग यूज करते हैं ऑफ का। ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अवेयर मतलब होता है उस चीज से अवगत होना। क्वेश्चन 13 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। टुडेज फिल इन द ब्लैंक आर ओनली इंटरेस्टेड इन वाचिंग मूवीज विद द स्टोरी दे आर रिलेट टू द सिनेमा। ठीक, तो यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स नहीं होगा, क्योंकि हम सिनेमा जाएंगे तो वहां पे कौन व्यक्ति होंगे? पॉलिटिक्स नहीं, राजनीतिक। इसका मतलब होता है पर्सनालिटीज यानी कि व्यक्तित्व नहीं, ऑडियंसेस यानी कि वहां पर जो ऑडियंसेस होंगे वो सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं वाचिंग मूवी में, और जो स्टोरीज जो उस सिनेमा से रिलेटेड है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्योंकि आप मूवी देखने आते हैं या फिर मैच देखने आते हैं तो वहां पे हम लोग कहलाते हैं ऑडियंसेस। अकाउंटेंट यानी कि लेखापाल, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिया गया, इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन 15 यहाँ पे आपको इडियम बताना है। ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है? ईट हम्बल पाई मतलब होता है कि मेक अ हम्बल अपॉलॉजी। ठीक है, यानी कि आप जो है बहुत ही शांत तरीके से जो है आप कमिट करते हैं कि हाँ मैंने ये गलती की है, एडमिट करते हैं आप। ठीक है, सॉरी कमिट नहीं, एडमिट। मेक नॉइज वाइल ईटिंग यानी कि आप जब खाते हैं तो आवाज़ करते हैं। ईट लेस फूड, कम खाते हैं। ईट समथिंग विच इज़ नॉट टेस्टी यानी कि आप कुछ ऐसा चीज़ खाते हैं जो टेस्टी नहीं है, स्वाद नहीं है। एडमिट दैट यू आर रॉन्ग यानी कि आप एडमिट करते हैं, आप मानते हैं कि आप गलत हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द फ्लाई ओवर वॉज क्लोज इन अक्टूबर, जो फ्लाई ओवर था वो अक्टूबर में बंद था लास्ट ईयर, पिछले साल, फॉर रिपेयर्स यानी कि वहां पर मरम्मत चल रहा था। बट इट वाज रीओपनिंग, लेकिन इसे जो है दोबारा चालू किया जा रहा है। हैज बीन फिल इन द ब्लैंक, रिपेयर्ड, ब्रोकन, डिलेड या फिर बिल्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डिलेड का। रीओपनिंग हैज बीन डिलेड, यहाँ पर जो है उसका रीओपनिंग में देरी हुई है। एज इट विल बी रेडी ओनली इन मार्च दिस ईयर, लेकिन यहाँ पर जो है उसके रीओपनिंग में देरी हुई है क्योंकि अब जो है वो इस मार्च में खुलने को तैयार रहेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर। रिपेयर्ड मतलब हो गया कि दोबारा से मुरम्मत करना, ब्रोकन यानी कि टूट जाना, डिले यानी कि देरी होना, और बिल्ट यानी कि बनना। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। फ्रेजाइल का, इसका मतलब होता है क्षणभंगुर यानी कोई चीज जो तुरंत टूट जाए, जो कमजोर हो। इसका विपरीत आपको बताना है, अपोजिट बताना है। फैंसी यानी कि कल्पना, स्लो यानी कि धीरे, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, फास्ट यानी कि तेज। ऑप्शन सी आपका पर राइट आंसर, एक कमजोर और एक मजबूत। क्वेश्चन 18 यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बताना है। वी कैन बाय डायमंड्स बट वी कांट बाय सिंपैथी। वी कैन मोडाल के साथ हम लोग बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर क्या है? तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे कैन बी बाउट, यहाँ पे ये हो सकता है। कैन नॉट ये एलिमिनेट, क्योंकि हमें पहले इस पार्ट को चेंज करना है, उसके बाद हम इस पार्ट को चेंज करेंगे। कैन बी बाउट और कैन बी बाउट, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि डायमंड्स कैन बी बाउट, डायमंड्स कैन बी बाउट, डायमंड कैन बी बाउट। ठीक, बट सिंपैथी, अब इस पार्ट को भी हम लोग इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी कि नेगेटिव है तो नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो नॉट कैन बी ब्राउट। ठीक, ये एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए नॉट बी,
ब्राउट, तो ये आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए यूज का यूज हो गया, यहाँ पर एंड का यूज हुआ है, चूंकि हमें यूज करना है बट का, तो इसलिए ऑप्शन डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली सी। ठीक, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर दो सेंटेंसेस एक साथ दिए हुए हों तो उसे अलग अलग जो है आपको करना है। ठीक है, और ये देखिए मॉड्यूल ऑक्सिलरी, तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी फॉर्म में हम इसे भी चेंज करेंगे, बस यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है और बीच में बट है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, चूंकि ऑप्शन डी में एंड था इसलिए एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। इम्प्रॉम्प्टू, अगर आपको वॉइस नरेशन में किसी प्रकार का दिक्कत है, सॉरी वॉइस या टेंस में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेज, उस प्लेलिस्ट में आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 में, यहाँ पे आपको विपरीत बताना है इम्प्रॉम्प्टू का। इम्प्रॉम्प्टू मतलब होता है बिना तैयारी के। अब इसका विपरीत क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, तो प्लान्ड यानी कि तैयारी के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है फास्ट यानी कि जल्दी, एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त, उचित, सही, अनप्लान्ड यानी कि बिना तैयारी के, तो सिनोनिम है। ठीक है, तो ये देखिए एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आ गया आपके सामने। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि ये जो अप्रोप्रिएट वर्ड है एसएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछा गया है, और देखिए फिर से यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आ गया, जैसे कि हमें बोला, जैसे यहाँ पर देखिए एप्रोप्रिएट ये जो वर्ड है यही यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन के रूप में भी है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। क्वेश्चन 20 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द पार्क वाज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वाज डिजर्टेड सो इट वाज अ बिट स्केयर्ड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए द पार्क वाज वेल लाइटेड एट नाइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बट इट वाज डिजर्टेड, लेकिन वह जो सुनसान था, सो इट वाज अ बिट स्केयर्ड। ठीक, ये जो स्केयर्ड वर्ड है, यहाँ पर जो स्केयर्ड वर्ड यूज हुआ है, ये आपको जो है एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है कि टू डिस्क्राइब दैट अ पर्सन और एनिमल मे बी वरीड और फ्राइटेड, यानी कि कोई व्यक्ति जो है इससे डरा हुआ महसूस कर सकता है। ठीक है, अ पर्सन और एनिमल मे बी जो है फील वरीड और फ्राइटेड, यानी कि इससे कोई व्यक्ति जो है डरा हुआ महसूस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रहा है, यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि वो जो पार्क है वो खुद जो है बहुत ही खराब था, मतलब कि स्केरी था, यानी कि हम जो है वहाँ पर गए और वहाँ पर जो है डरावना महसूस करें, यानी कि वो जो है बहुत ही डरावना लग रहा था। तो स्केर्ड की जगह जो है हम स्केरी का यूज करेंगे। स्केरी भी जो है आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, स्केरी भी जो है आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इसका जो यूज होता है टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन दैट काउजेस फियर और वरी। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ड यूज हुआ है स्केरी, ये आपको काउज यानी कि कारण देता है डरने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पार्क जो है बहुत ही डेजर्टेड था, यानी कि सुनसान था, यानी कि ये आपको कारण दे रहा है डरने का, इसलिए जो है आप सभी जो है डर गए, मतलब कि उस जो पार्क में थे। तो यहाँ पर एक कारण दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है स्केरी, स्केर्ड की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्केरी का यूज करेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है इंटरस्पर्स का। इसका मतलब क्या होता है, इंटरस्पर्स मतलब होता है बिखरा हुआ, ठीक है, फैला हुआ। ऑप्शन देखते हैं, स्कैटर्ड यानी कि बिखरा हुआ, राइट आंसर आपका सिनोनिम के रूप में ऑप्शन ए, वोर यानी कि पहना हुआ, मेट यानी कि मिलना, कलेक्टेड यानी कि एकत्रित करना, इकट्ठा करना। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। डिड यू टेल योर पेरेंट्स, यहाँ पर देखिए पास्ट, दैट यू गोइंग फॉर अ मूवी विथ मी दिस इवनिंग, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो है कौन सा राइट आंसर है, डिड यू टेल योर पेरेंट्स, क्या तुमने अपने पेरेंट्स से कहा कि आज जो है दिस इवनिंग, यानी कि ये जो पार्ट है आपका प्रेजेंट में बनना चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक, सेंटेंस को अगर आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात हो रहा है दिस इवनिंग, यानी कि आज की शाम, आज की शाम यानी कि प्रेजेंट में वो बात होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर बात होगा तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए, वेयर एलिमिनेट, वाज एलिमिनेट, विल एलिमिनेट, प्रेजेंट में सिर्फ एक ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डिड यू टेल योर पेरेंट्स दैट यू आर गोइंग फॉर अ मूवी विथ मी दिस इवनिंग, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यानी कि क्या तुमने अपने माता पिता को बताया कि आज तुम मेरे साथ मूवी देखने जा रहे हो। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने ये पूछा, तो ये जो पार्ट है आपका प्रेजेंट में बन रहा है, क्योंकि बात हो रहा है कि दिस इवनिंग यानी कि आज की शाम, इसलिए जो हम यहाँ पर प्रेजेंट में इसे कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आता है क्वेश्चन 23 पे, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। सेपरेशन मतलब होता है दमन करना, किसी को दबाना। इम्प्लीकेटेड, IMPLICATED, यहाँ पे डबल टी की जरूरत नहीं है। इम्प्लीकेटेड मतलब क्या होता है, फंसा हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कोर्सियन यानी कि जबरदस्ती करना। प्रेशराइज्ड यानी कि दबाव बनाना। क्वेश्चन 24 यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंस है, इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है मैस्कर्ड का, इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि ढोंग करना, अभिनय करना, ठीक है। डिसअपियर्ड यानी कि गायब होना, ड्रॉप्ड यानी कि गिर जाना, जैसे मूल्य में गिरावट होना, ठीक। एक्टेड यानी कि अभिनय करना, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। मैनेज्ड यानी कि किसी चीज को जो है प्रबंधित करना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है पूरी डिटेल में क्वेश्चन 1 to 25 का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीसी अकेडमी को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस तरह के डेली वर्ड मीनिंग्स के पीडीएफ्स भी शेयर किए जाते हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से, जो कि सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हमेशा एसएससी में पूछे जाते हैं और पूछे जाने के आगे भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, मतलब प्रीवियस जो पीडीएफ है सारे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से आकर इन लेसन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।